जय श्री कृष्णा। पवित्र वैशाख महीने की कथा व महात्म 18वां अध्याय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव महीने का महात्म जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव, बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं, तथा कुमुदनी, कोक नद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भूरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम, इमली और तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चितो फल खाए। शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगा, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तुम्हारे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछो। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने में से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली है, और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई है जो महात्मा की संगति हुई? यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा स्वभाव स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तूने आचारहीन दृष्टि से धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपच्य भोजन से तुझे वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही, फिर धन को लेकर घर छोड़कर चली गई और तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोला, एकांत, आप मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने से
भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों का जो सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर शाही विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोक शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितरेश्वरों, आप मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से ये प्रार्थना करती थी और कहती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसा वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वेद समझकर उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलते गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि आए, वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी अंगुली काट ली और तेरी दांती भींच गई। तू अपने सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर अपने कंकण बेचकर बहुत सा धन ईंधन लाई। विशाल चिता बनाकर बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बताए और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो तो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय।